बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की, और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महामंडलेश्वर पद से निष्कासित हुई मंदाकिनी रामदेव बाबा की तरह शुरू करना चाहती थी अपनी कंपनी, और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित किया है। मंदाकिनी पुरी को सभी पदों से निष्कासित किया गया। मंदाकिनी पर एक हफ्ते में धोखाधड़ी के 2 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें उज्जैन से, जहां पर महामंडलेश्वर पद से निष्कासित हो गई है मंदाकिनी। उन पर आरोप लगे थे, रिश्वत लेने के आरोप, महामंडलेश्वर बनाने के लिए उन्होंने रिश्वत लिए थे, ऐसे आरोप लगे थे। और रामदेव बाबा की तरह वो अपनी कंपनी शुरू करना चाहती थी। ये भी बड़ी खबर, आपको ये जानकारी भी दे दे, अखाड़ा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने मंदाकिनी पुरी को सभी पदों से निष्कासित कर दिया है। मंदाकिनी पर एक हफ्ते में धोखाधड़ी के 2 एफआईआर अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, और क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर वो आपको एक बार सुना देते हैं। जिसका नाम आपने लिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो आज समाचारों में आया है। आप बताइए कि भाई आप क्या करने जा रही है? आप संत है, साधु है, महामंडलेश्वर है, क्या है आप? आपने जयपुर में जा कर के एक कंपनी से आपने वहां अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो आपने लिए, उसके बाद उसको आपने पैसे भी नहीं दिए, वो भी हमारे पास ही आया, वो हमसे पैसे मांग रहा है। तो ऐसे ऐसे कहीं फ्रॉड है जो पूरे हिंदुस्तान में हुई है। अभी आप देखिए, अभी कहीं लोग हमारे पास आएंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ उज्जैन से हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, महामंडलेश्वर पद से तो निष्कासित हो गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रामदेव बाबा की तरह वो अपनी कंपनी शुरू करना चाहती थी, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल प्रतिक्रिया बताना चाहिए। महामंडलेश्वर के नाम से हम लोग सब नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन महामंडलेश्वर अगर संतों के ऊपर ही दाग लगा दे और कई करोड़ों लोगों को की आस्था पर ठेस पहुंचा है, क्योंकि मंदाकिनी जो है वो महामंडलेश्वर, पहली बात तो महामंडलेश्वर रही ही नहीं है। शुरू से ही चालबाजी करते हुए उन्होंने महामंडलेश्वर का पद हासिल किया, और अखाड़ा परिषद और साथ ही कई संत हैं जिनको चूना लगाया है, वो लाखों का चूना लगा दिया है। साथ ही संतों को तो चूना लगाइए, साथ ही कहीं ना कहीं जिस प्रकार अब रामदेव बाबा के जैसे वो कंपनी डालना चाहती, जो हर्बल कंपनी, जयपुर का एक कंपनी है, वहाँ के साथ कंपनी के संचालक के साथ उन्होंने टाइप किया। टाइप करने के बाद उनसे माल खरीदा, माल खरीदने के ऊपर अपना सा फोटो लगाकर और उस पर मंत्रोच्चार करके वो हर्बल तरीके से माल बेचना चाहती थी। और 1 साल हो गया, 20 लाख रुपए का माल ले लिया, उसके बावजूद उस कंपनी को 1 रुपया भी नहीं दिया। और जैसे ही पूरे घटनाक्रम की जांच अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचती है, तो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, उन्होंने पूरे मामले की जांच की और कई संतों के साथ उन्होंने बैठक रखी। बैठक के माध्यम से ही प्रतिदिन कोई ना कोई नया एक खुलासा नजर आ रहा है कई संतों के साथ। बिल्कुल संतोष, खुलासे तो कई हो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निष्कासित भी कर दिया उन्हें। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी मंदाकिनी पर? बिल्कुल, रविंद्र पुरी जी का कहना है कि हमने 2 थानों में तो मामला दर्ज कराया और पुलिस अधीक्षक से उन्होंने एक सख्त एक्शन लेने की बात भी कही है। ये तो देखना होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि अभी मतदान का समय है और इसलिए पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर वगैरह व्यस्त हैं। इसीलिए हो सकता है कि 13 तारीख का कल जो मतदान है, मतदान के बाद मंदाकिनी के ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और 420 के जैसे ऐसे कई ऐसी अहम धारा हैं जिसके ऊपर मामला दर्ज किया जा सकता है और मंदाकिनी को हिरासत में भी लिया जा सकता है। रविंद्र पुरी जी महाराज जो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उनका तो कहना है ये तो अभी 2 मामले आए हैं, ऐसे कई अनगिनत हमारे पर प्रकरण आ रहे हैं। संतोष, तो ऐसे कई मामले और भी सामने आ सकते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद पुलिस प्रशासन भी इस पर काम करना शुरू कर देगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नजर जरूर बनाकर रखिएगा संतोष।